खगड़िया जिले के इस ऐतिहासिक धरती पर आज जिला कार्यकारिणी की बैठक में हमारे मंचा से हमारे जिलाध्यक्ष श्री संजय यादव जी, मंचा से जिला उपाध्यक्ष श्री वाल्मीकि यादव जी, विनोद राम जी, श्री पंकज यादव जी, श्री रामबली राम जी, डॉक्टर अरुण शर्मा जी, डॉक्टर कमल कुमार जी, श्री सागर सदा जी, श्री नेपाली दास जी, मोहम्मद अजरुद्दीन जी, श्री पवन कुमार जी, श्री उपेंद्र सदा जी, श्री चुनचुन शाह जी, श्री मुन्ना कुमार जी, श्री प्रभु सदा जी, श्रीमती बीना देवी जी, श्री रामचंद्र सदा जी, श्री नंदलाल सदा जी जो कि पूर्व उप मुखिया रहे हैं, श्री मदन सदा जी, श्री कालेलाल शाह जी जो मुखिया प्रत्याशी भी रहे हुए हैं, मोहम्मद वसीम जी, मोहम्मद मनु जी, श्रीमती सुनीता देवी जी, श्रीमती अस्मिता कुमारी वार्ड सदस्या जी, श्री राजकिशोर शाह जी, श्री विद्येश्वर प्रसाद यादव जी, श्री गणेश सदा जी, श्री गोलट सदा जी, श्री सिकंदर सदा जी, श्रीमती रिंकू देवी जी, श्रीमती गीता देवी जी, श्री कीर्तन मंडल जी, श्री राजेंद्र सदा जी, श्री पिंटू सदा जी, श्री कृष्ण कुमार जी, श्री योगी राम जी, श्री प्रभु नारायण मेहता जी, श्री हरक लाल सदा जी, श्री नीतीश कुमार सदा जी, महेंद्र सदा जी, श्री बच्चन सदा जी, श्री आनंदी सदा जी हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, श्री जनार्दन यादव जी, श्री सुरेश राम जी एवं हमारे प्रखंड अध्यक्ष चौधर श्री अनिल राम जी एवं प्रकोष्ठ के जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे मोहम्मद इम्तियाज आलम जी, मोहम्मद तनवीर आलम जी, श्रीमती रिंकू देवी जी, श्रीमती कल्पना देवी जी एवं श्री मनोहर राम जी एवं हमारे दलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष श्री सरोज जी। मैं तमाम राजनीतिक योद्धाओं का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर के तहत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो हमारे सामने, इसके अलावा हमारे भाई बहन, माताएं बहनें जो उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। साथियों, ये जिला कार्यकारिणी की बैठक हमारे लिए पहली बार है खगड़िया जिला में। कई बार हमारे जिलाध्यक्ष से हमारी बात हुई, इन्होंने अपने भाषण के बीच में कहा और मैं चाह रहा था कि खगड़िया जिला जाओ, क्योंकि प्रमंडल प्रभारी का जब हमें प्रभार मिला तो मैंने सोचा कि जो प्रभार हमें मिला है, जिस जगह पे काम करने की अनुमति हमें मिली है, वो जगह जाके देख लूं, उस मित्र को देख लूं जिसके साथ हमें गरीबों की लड़ाई लड़नी है। और वो जब मैं देख लूंगा, जब सेना पता होता है, सेनापति पता होता है, उसके कोऑर्डिनेटर को सलाह देने में ज्यादा बेहतर होता है। सेना आप लोग हैं और आपके जिला के सेनापति श्री संजय यादव जी। साथियों, हम तो आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट करने आए हैं, हम आपको सिर्फ जीतन राम मांझी जी का संदेश सुनाने आए हैं, हम आपकी बातों को सुनने आए हैं और आपके जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से आपकी बातों को सुनने के बाद मैं इस बातों को श्री जीतन राम मांझी और श्री संतोष मांझी जी को बताने का काम करेंगे। हम ये आपको पहले वादा करते हैं। साथियों, जितनी भी बातें आपने कही, चाहे वो बासगीत पर्चा का हो, चाहे वो वीडियो का नहीं सुनने का हो, चाहे वो सीओ साहब का नहीं सुनने का हो, चाहे हम सत्ता में रहते हुए पता ही नहीं चलता कि सत्ता में है कि विपक्ष में है, इस बातों का हो, ये सारी बातें जो आपने कहा, कहने के पीछे आपका कारण था कि आप जीतन राम मांझी जी को, आप संतोष मांझी जी को अपना परिवार समझते हैं, इसलिए आप इस तरह की बात को रखते हैं। हम इसके लिए साथियों, जिस तरह की बात आपने कही, ऐसी बात नहीं है कि ये बातें पटना में 12 नंबर आवास में नहीं पहुंचा है।
ये सारी बातें पहले भी आपके दलित प्रकोष्ठ के जो जिलाध्यक्ष हैं सरोज जी, चाहे आपके जिलाध्यक्ष हैं संजय जी, कई बार इस बातों को रख चुके हैं। ये आप लोगों की जहन में होना चाहिए कि आपके जिलाध्यक्ष, चाहे दलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हो, चाहे आपके जिलाध्यक्ष हो, ये आपकी बातों को वहां पहुंचाते हैं और मजबूती से पहुंचाते हैं। इसलिए आपने जो जिलाध्यक्ष को चुना है, जो आपके जिलाध्यक्ष हैं, वो आपका आवाज है। इस चीज का विश्वास आपको रखना है साथियों। उससे आगे हम लोग आते हैं कि हम पार्टी का लाभ हम लोगों को पूरी तरीके से क्यों नहीं मिल पाता है। हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया कि बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा काम नहीं होता है। साथियों, आपके जिलाध्यक्ष ने कहा कि आपकी संख्या सबसे अधिक है, दलितों की संख्या सबसे अधिक है। दलित से ऊपर एक शब्द और आता है जीतन राम मांझी जी के यहाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ, वो दलित के साथ साथ गरीब नाम वर्ड यूज करते हैं। वो गरीब वर्ड यूज करते हैं। वो गरीब वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्यों उपयोग करते हैं साथियों, बताऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। वो कहते हैं कि हमारे समाज में भी अगर दलित के लोग अफसर बन जाते हैं तो वो दूसरे दलित को देखने का काम नहीं करते हैं। ये भी करते हैं, जिस तरह से गरीब सवर्ण का गरीब होता है, उसी तरह से दलित का भी गरीब होता है। गरीब में कोई भेद नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को गरीब का काम करना है। इसीलिए उन्होंने अपने पार्टी में नारा दिया कि भारत के गरीबों एक हो, सबका इरादा नेक हो। मैं चाहूंगा एक बार हम लोग कहें भारत के गरीबों एक हो, तो आप लोग कहें सबका इरादा नेक हो। भारत के गरीबों सबका इरादा, भारत के गरीबों सबका इरादा। साथियों, आप बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि हम लोग सत्ता में हैं, क्यों हैं, किस लिए है, पता नहीं चलता है। बिल्कुल सही कहा साथियों आपने। आजादी के 70 साल 72 साल हो गए। क्या कारण है कि हमारे मुसहर समाज के लोग ईंट भट्टा में ईंटा पाटते हुए कितने लोगों का ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना दी। क्या कारण है कि जो आदमी दूसरे का घर बनाते हो, उसका घर आज फूस का, उसका घर आज मट्टी का है। आखिर क्या कारण है साथियों, ये समझने की जरूरत है। जब आजाद भारत में एक वोट अमीरों का तो एक वोट हमारे गरीबों का। साथियों, आखिर कारण क्या है? जब वोट की ताकत एक है तो फिर हम लोग पिछड़े क्यों रह गए? हमारे दलित भाई पिछड़े क्यों रह गए? गरीबी क्यों रह गई भारत में? ये साथियों आपको और हम लोगों को सोचने की जरूरत है। और इसी की बात आप लोगों ने बीच में कहा, कुछ वक्ताओं ने कहा कि गरीबी इसलिए रह गई कि जब वोट का समय आता है तो हम लोग की भावना बस किसी के रिक्वेस्ट में, किसी के अनुरोध पर, किसी के साड़ी के नाम पे, किसी के कपड़े के नाम पे, किसी पड़ोसी के नाम पे हम लोग वोट देते समय सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। जिसका कारण है कि गलती एक दिन का और सजा 5 साल। एक दिन की गलती, सजा 5 साल का। साथियों, अगर आप 10 बार गलती कर दें, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो 50 साल की गलती हो जाएगी। एक चुनाव, एक वोट 5 साल बाद, 10 चुनाव 50 साल बाद आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। साथियों, ये बहुत जरूरी चीज है सोचने के लिए। संजय बाबू जैसे जिलाध्यक्ष हैं आपके पास, अब की बार अगर कोई चुनाव आए तो बिल्कुल रूप एक चीज को सोच के चलना है कि हमें किस जगह रहना है, कौन हमारा नेता है। साथियों, बहुत सारे लोग थे 1990 में, 1995 में मुसहर समाज का बाल काट दिया करते थे। हमारे लोग मुसहर समाज का बाल काट दिया करते थे, उसको देख के लोगों ने वोट दे दिया। मुसहर समाज का बाल काट देने से उनका पेट नहीं भरता है। किसी गरीब समाज का बाल काट देने से उनका पेट नहीं भरेगा, उनको बगल में बैठा देने से उनका पेट नहीं भरेगा। साथियों, ऐसे लोगों की जरूरत थी जो आपका पेट भरने का भी काम करे, आपका घर बनवाने का भी काम करे। और वो एकमात्र नेता श्री
जीतन राम मांझी है जो आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर। ये बातें आप तो जानते हैं, आपके समाज में बताने की जरूरत है। आप समाज में जब जाइए तो बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब 2014 में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी, कोई जरूरत नहीं था उन्हें सत्ता छोड़ने का, कोई जरूरत नहीं था माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार से लड़ाई करने का। वो सत्ता में रहते और सत्ता से भोगते और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। उन्होंने कहा कि दलित के बेटा को आज पावर मिला है, दलित के बेटा को आज ताकत मिला है, ये ताकत दलितों के कल्याण के लिए यूज होगा। और जब वो कल्याण के लिए यूज करना चाहे तो कुछ सामंतीवादी विचारधारा के लोग नीतीश कुमार जी को गड़गड़ाने का काम किए। और जब नीतीश कुमार जी को गड़गड़ाने का काम किया, उसके बाद भी हमारे जीतन राम मांझी जी ने सत्ता से समझौता नहीं किया। वो किसके लिए? वो आप सभी के लिए, दलित भाइयों और गरीब भाइयों के लिए ये क्षेत्र में बताने का काम करिए कि अगर हम आपके होश में कोई अपना सत्ता त्यागने के लिए तैयार है तो वो श्री जीतन राम मांझी की सरकार है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आप बताइए कि उनका सत्ता क्यों गया? वो 34 सूत्रीय कार्यक्रम के कारण गया। वही कहना शुरू किए कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, 5 डिसमिल जमीन अपने गरीबों को देंगे, और अगर गरीब जहां पे बसा हुआ है उसी जगह जमीन देंगे, और अगर उस जगह सरकारी जमीन नहीं है तो बाजार मूल्य पर खरीद कर देंगे। ऐसा घोषणा करने वाला कोई माय का लाभ नहीं। वो आपकी लड़ाई लड़ते हैं। उसके आगे की बात आपको हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा कि 1 से 1.25 एकड़ जमीन देने की बात हो रही थी गरीबों को खेती के लिए, कि वो खेती भी करेगा और आवास में भी रहेगा। इस तरह का जब रूपरेखा को सामंती विचारधाराओं ने देखा तो उन्होंने षड्यंत्र बुनना शुरू कर दिया, उनके ताकत को कमजोर करने का काम किया। और जब उनके ताकत को कमजोर करने का काम किया और जब वो विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथ थे तो वो इस विश्वास के साथ थे कि पिछड़े समाज का, दलित समाज का, महादलित समाज का नाम राजनीति करने वाले लोग जीतन बाबू के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई साथ देने वाला नहीं है, सिर्फ सत्ता के लिए दलित और महादलित को उपयोग करने वाला है, फिर जीतन राम मांझी जी ने कहा उससे तो बढ़िया ये माननीय नीतीश कुमार जी थे, कम से कम एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने का साहस तो जुटाया, उससे बेहतर नीतीश कुमार थे। इसलिए वो नीतीश कुमार जी के साथ जाने का काम किए कि मैं नीतीश कुमार जी के साथ रहूंगा। तो 100 रुपए में 100 रुपए का अगर काम नहीं होता है, 100 रुपए में 20 रुपए का काम होगा। अगर 100 काम नहीं होता है तो 25 काम तो होगा। मैं 25 काम अपने दलित भाइयों के लिए करा दूंगा तो समझूंगा कि मैं कुछ तो सफल हुआ। साथियों, ये कारण है आज सत्ता में जाने का। वो अपने लिए नहीं, सत्ता में आपके लिए गए हैं कि जो एक काम नहीं होता था वो 25 काम होना शुरू किया। आपने अभी कहा कि बहुत सारा जमीन पेंडिंग है, बहुत सारा चीजें नहीं हो रहा है, सीओ इज्जत नहीं देता है, वीडियो इज्जत नहीं देता है। साथियों, आपने ये कहना शुरू किया, ये ताकत से जीतन राम मांझी का है, इस चीज को समझना पड़ेगा। और दूसरा चीज मैं वादा करता हूं आपको कि आप आने वाले दिन में, क्योंकि संजय बाबू ने कहा कि यहाँ पे 24 तारीख को स्थापना दिवस है, वहां पे प्रदेश के कोई लोग आए। साथियों, प्रदेश के लोग 24 तारीख को आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आपके खगड़िया के अगर जीतन राम मांझी कोई है, संतोष मांझी कोई है, तो सरोज जी है और संजय यादव जी। आप इनके पीछे खड़े रहिए और ये आपकी लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, मैं एक चीज और अपने जिलाध्यक्ष को भरोसा दिलाता हूँ कि जिलाध्यक्ष जी, अगर आपको कोई आंदोलन में, कोई धरना प्रदर्शन में कभी कोई परेशानी दिखती है तो हम किसी का सर काट नहीं सकते हैं, तो अपना सर कटा जरूर सकते हैं और आपके लिए हम अपना सर कटाने के लिए तैयार रहेंगे। ये हमारा वादा है साथियों। आप लोग हमारे पार्टी के योद्धा हैं, आप समाज सुधारक हैं, आप जितने भी लोग हैं, किसी लोगों का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हर लोग आए हैं कि दलित का उत्थान किस तरह से हो, गरीब का उत्थान किस तरह से हो, और गरीब का उत्थान के लिए आपका पावर श्री जीतन राम मांझी जी में लगा हुआ है कि जितने लोग आप जीतन राम मांझी जी के साथ खड़े होंगे उनकी ताकत उतनी
मजबूत होगी। तो जब आप लोग जाइए अपने क्षेत्र में तो कहिए कि पहले 100 में एक काम भी नहीं हुआ करता था, आज 100 में 25 काम होता है। ये जीतन बाबू का देन है। इसलिए हम लोग जीतन बाबू पे भरोसा करेंगे, क्योंकि जब आप लोग कोई काम करते हैं तो आप सोचिए, क्या आज से 15 साल पहले ऐसी स्थिति थी कि आपका 100 में 25 काम होता था? नहीं थी। समय लगता है। कहावत है कि समय पाए तरवड़ भले केतक सींचो, कारण धीरे होते हैं काहे हो तरीर, समय पाए तरवड़ भले केतक सींचोनी। साथियों, ये कहने के पीछे मेरा तात्पर्य ये है कि ये पार्टी का 6ठा स्थापना दिवस है। 6 साल में आपकी ताकत इतनी हो गई कि आप जिसके साथ जाते हैं सत्ता उधर चली जाए। साथियों, ये आपका 6 साल का बेटा है, आप इसको सहेज के रखिए। जब ये आपका पार्टी आपका बेटा के समान है, इसको सींचिए, और जब ये बड़ा होगा तो आपका भी सेवा करेगा और आपके बेटा का भी सेवा करेगा। इस तरह का सोच और नजरिया रखिए और इस तरह से पार्टी के साथ जुड़ के रखिए। कभी ये मत सोचिए कि आपका काम हुआ या नहीं हुआ। आपका हो सकता है 25 काम हो तो 20 काम नहीं भी होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये पार्टी आपका नहीं है। यही एक पार्टी है जो आपका 25 काम हो रहा है और 20 काम बचा हुआ है। वो भी 20 काम होगा जब आपकी पार्टी जवान हो जाएगी। और जवान आपकी पार्टी कब होगी? जब आपके महादलित और दलित और सवर्ण के गरीब इनके पीछे खड़ा हो जाएगा, फिर ये सत्ता को बदलने का काम करेगा। और जिस दिन जीतन राम मांझी या संतोष मांझी सत्ता पे काबिज होंगे, वहां से एक फोन डीएम साहब को आएगा, दूसरा फोन आने की जरूरत नहीं होगी और सारे गरीब लोगों का काम होगा। तो हमारा काम है सबसे पहले उन्हें ताकतवर बनाना, और उनको ताकतवर बनाने का एकमात्र तरीका है कि जब हम लोग कोई पॉलिटिकल बात करें तो हम कहें कि हमारा एकमात्र नेता श्री जीतन राम मांझी और डॉक्टर संतोष मांझी है। आज की मीटिंग में हम लोग ये प्रण लें कि हम लोग जब कभी किसी चाय दुकान पे, किसी मोहल्ले में, किसी घर में चर्चा करेंगे तो कहेंगे गरीबों का नेता एकमात्र डॉक्टर संतोष कुमार सुमन और जीतन राम मांझी है। और ये कहना शुरू करिए साथियों, ये 6 साल की पार्टी है, जिस 11वां साल का आप यहाँ पे सालगिरह मनाएंगे, उम्मीद करिए कि आपकी ताकत इससे दुगनी बनी रहेगी। और जितना संजय बाबू को आज दिक्कतें हो रही है, इनकी दिक्कत उससे आधा हो जाएगी। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को आज आपके सामने रख रहा हूँ। साथियों, जहाँ तक बचा संगठन की बात, तो मैं संजय बाबू को विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने जो सूची हमें सौंपी है, मैं वो सूची अपने प्रदेश अध्यक्ष को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष रखूंगा और मैं जल्द से जल्द इनको स्वीकृत करवाकर भेजने का कोशिश करूंगा, ताकि ये आप लोगों को विधिवत रूप से पदेन पदाधिकारी के रूप में सूचित करने का कार्य करें और इनका ताकत, इनका परिवार पिछले के तरफ फिर से मजबूत रूप से खड़ा हो। और बाकी अगर हम आप लोगों को कोई बात जीतन बाबू को करनी है तो सरोज बाबू आपके वहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आपके जिला अध्यक्ष जी खड़े हैं, इनको बताइए। और हम भी आपके लिए खड़े हैं जब भी आप हमें फोन करेंगे। अगर हमें समय रहेगा, बहुत कठिन स्थिति नहीं रहेगी, और आपके साथ अगर कठिन स्थिति रहेगी तो मैं अपना कठिन स्थिति भी छोड़ूंगा और आपके पास उपलब्ध रहने का काम करूंगा। इसी बातों के साथ आज के बैठक को मैं संबोधन अपना समाप्त करता हूं। फिर कोई बात अगर होगी तो हम आपके पास उपलब्ध रहेंगे, इसी वादे के साथ कि हम आपके लिए गलत समय में सर कटाने के लिए भी खड़े मिलेंगे, चाहे वो जमीन का मुद्दा हो, चाहे आवाज का मुद्दा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।